वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्ज़ाम चैनल। हम अपने इस चैनल पर एंटिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी एनएस समरी का 18 चैप्टर आज करेंगे। पहले 17 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखें, और अगर आप देख रहे हैं तो इससे बेहतर हो ही क्या सकता है। तो आज का हमारा चैप्टर है अभिभावकों एवं समुदाय की सहभागिता। मतलब जो हमारे अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, और जो हमारी कम्युनिटी है, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या होगा हमारे ईसीसी सेंटर्स के लिए और हमारे बच्चों के लिए। तो लेके माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये हमारा चैप्टर काफ़ी इजी है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, रटने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, एक दो पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर रखने हैं, वहाँ पे मैं स्टार मार्क करूँगी और आपको वो चीज़ें याद रखनी है। बाकी इंजॉय से पढ़ें। ईसीसी एक पूर्व प्राथमिक वर्षों के दौरान स्कूल तथा अभिभावकों के बीच एक सहज, समन्वित और गुणवत्तापरक सहभागिता एवं सही संप्रेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब जो हमारा ईसीसी सेंटर है, उसमें हमारे काफ़ी छोटे बच्चे आते हैं, जो 3 से 4 साल या 4 से 5 साल और 5 से 6 साल तक के एज ग्रुप के होते हैं। तो हमारे इन छोटे बच्चों से बेहतर इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पेरेंट्स को टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए, और हमारी कम्युनिटी का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हम कर सकें। माता पिता ही बच्चे के प्रथम एवं प्रभावी शिक्षक हैं, आपको पता ही होगा ये बात। हमें याद रखना चाहिए कि छोटे बच्चे पूरी तरह से अपने माता पिता तथा परिवार पर निर्भर होते हैं, तथा परिवार ही बच्चों का प्रथम शिक्षक होता है। फर्स्ट टीचर कौन होता है बच्चे के लिए? उसकी माँ होती है, देन उसकी पूरी फैमिली होती है। वास्तव में माँ को ही प्रथम शिक्षिका माना जाता है। इसलिए माता पिता बच्चे की सोच, भावनाओं, अभिवृत्ति अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड विचारों पर एक स्थायी प्रभाव डालते हैं। घर तथा प्री स्कूल के बीच एक सकारात्मक जुड़ाव होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण सहभागिता से वंचित सहयोग मिलता है, जैसे छोटे बच्चों में अपेक्षित अधिगम प्राप्त किया जा सके। जो बाद में बच्चों के प्री स्कूल से प्राथमिक कक्षाओं के परागमन परागमन मतलब बच्चा जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तो उसे परागमन कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में मुझे अभी वर्ड याद नहीं आ रहा है। की प्रक्रिया को सरल बनाता है। मतलब बच्चा इजीली जब प्री स्कूल से मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास में जाता है, तो उसे मतलब कोई परेशानी नहीं होती, वो अच्छे से खुद को एडजस्ट कर पाता है। संक्षेप में, सहयोगी अभिभावक मतलब जो कंट्रीब्यूट करते हैं अच्छे से, पेरेंट्स और समझदार शिक्षक बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे एक लर्नर हैं, वो कहते हैं कि बायलिंगुअल पढ़ाया करो, मतलब इंग्लिश में भी वर्ड्स यूज़ किया करो। तो हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगी कि मैं इंग्लिश में भी आपको जो वर्ड्स हिंदी में डिफ़िकल्ट होते हैं, जो समझ नहीं आते, तो मैं उनको इंग्लिश में भी साथ-साथ बताने का प्रयास करूँगी। और ऐसे ही आपको जिस भी बात में प्रॉब्लम हो या मुझे उस चीज़ को ठीक करना हो, तो आप मतलब अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं डेफ़िनेटली उन पर काम करने की ट्राई करूँगी। ईसीसी के प्रति माता-पिता तथा समुदाय की जागरूकता की आवश्यकता एवं महत्व। अब जो हमारा ईसीसी में माता-पिता और समुदाय है, उनकी जागरूकता, उनकी अवेयरनेस कितनी इम्पोर्टेंट है, उसको हम देखेंगे, उसका क्या महत्व है। प्री स्कूल में सभी बच्चों की भलाई हेतु उचित देखभाल आवश्यक है। केयर बच्चों की करनी चाहिए हमें। परिवार को शामिल करने तथा परिवार के साथ कार्य करने से हमारा क्या तात्पर्य है? अब एक टीचर पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चे के ऊपर कार्य करेंगे, तो उसका मतलब क्या मतलब है उस बात का? आइए समझते हैं कि अभिभावकों मतलब पेरेंट्स और परिवार की सहभागिता से हमारा क्या अभिप्राय है। अभिभावक सहभागिता को परिभाषित करना, मतलब पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट क्या है? पहला, अभिभावक बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल में सहायक है। मतलब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों की अर्ली जो एजुकेशन होती है और उनकी जो केयर होती है, उसके लिए सहायक है। और दूसरा, बच्चे के प्रारंभिक अधिगम मतलब बच्चे की जो हमारी अर्ली लर्निंग होती है, उसकी प्रक्रिया में
अभिभावक की सक्रिय सहभागिता होती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट किस लिए ज़रूरी है। कौन से 2 पॉइंट है? तो 2 पॉइंट है, पहले तो प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल की सहायता के लिए और दूसरा प्रारंभिक अधिगम के लिए। अभिभावक सहभागिता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जन्म से ही बच्चे की वृद्धि एवं विकास में तथा उनके प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा में माता-पिता का सहयोग करते हैं। अपने बच्चे के जीवन पर प्रभाव डालने वाले वे प्रथम स्रोत है। मतलब बच्चे के हमारी लाइफ पर पेरेंट्स का, हमारे घर के एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारा घर में बच्चे को खुशनुमा माहौल मिल रहा है, पेरेंट्स अच्छे से रहते हैं, दादा दादी खुश हैं, तो बच्चा भी एक हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप करेगा इन फ्यूचर। और अगर घर में लड़ाई झगड़ा ये सब होता है, उसने शुरू से यही देखा है, तो उसका बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना नॉर्मल सी बात है। ये बात तो आपको ऑटोमेटिक पता होगी। अभिभावक भागीदारी को समझने के क्रम में हम निम्नलिखित बिंदुओं को समझना आवश्यक है। अब हम पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट के बारे में समझेंगे। माता-पिता को एक तनाव मुक्त, सौहार्दपूर्ण पारिवारिक वातावरण बनाने में सहायता करना, जिससे बच्चे भयमुक्त और स्वतंत्र वातावरण में फल-फूल सकें। वही ये बच्चे पेरेंट्स को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट घर में बना के रखना चाहिए और खुशी का माहौल रखना चाहिए बच्चों के लिए, जिससे बच्चे फ्रीली मतलब रह सकें, उनको किसी चीज़ की टेंशन या स्ट्रेस ना हो। अभिभावकों को प्री स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक मतलब जो हमारे स्कूल में फंक्शंस होते हैं, छोटे-छोटे फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल्स होता है, एनुअल डे वगैरह होते हैं, या फिर कोई भी ईद मनाई जा रही है, तो ये सभी में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा आवश्यकता पड़ने पर विषय आधारित शिक्षण अथवा प्रोजेक्ट आदि के लिए बाहर जाते समय ले जाएं, जहां बच्चों का निरीक्षण आवश्यक हो। मतलब पेरेंट्स को भी जो स्कूल में हमारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे अब स्कूल में दिवाली है, तो पेरेंट्स को बच्चों को घर से दिवाली का जो मेला या बाजार लगता है उसमें लेके जाना चाहिए। तो इससे स्कूल में भी वही चीज़ हो रही है और पेरेंट्स भी घर पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बच्चे का संतुलन बना रहेगा, बच्चे को अच्छे से चीज़ें समझ आएँगी। घर तथा प्री स्कूल के बीच संप्रेषण बनाए रखने के रास्ते को खुला रखें। मतलब पेरेंट्स और टीचर्स को समय-समय पर मतलब बातचीत करती रहनी चाहिए, या फिर फ़ोन में, फ़ोन कॉल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू, मतलब उनको कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। या फिर जब पेरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, तो पेरेंट्स टीचर से बात करके जाते हैं। आपने देखा भी होगा आस-पास के स्कूलों में, तो वो दोनों तरफ़ा की बातचीत ज़रूरी होती है। तथा बच्चों के क्रियाकलाप एवं प्रगति को साझा करें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए दोनों तरफ से बातचीत आवश्यक है, क्योंकि यह शिक्षक को बच्चों के बारे में बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए कोई बच्चा ध्वनियों को कैसे सीख रहा है, क्यों किसी बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ घुलने-मिलने में कठिनाई होती है, क्यों किसी बच्चे को फिसलने वाले झूले पर डर लगता है, क्यों कोई बच्चा पढ़ने के प्रति बेरुखी दिखाता है, पर लिखने में आनंद अनुभव करता है। शिक्षक से बातचीत करने पर ये समझने में मदद मिलती है कि बच्चों को घर पर खेल-खेल में अर्थपूर्ण ढंग से सीखने में कैसे मदद मिल रही है। अब पेरेंट्स ही तो बच्चों की जो एक्टिविटीज़ घर पे है वो टीचर्स तक पहुँचा पाएँगे। बच्चे तो काफ़ी छोटे हैं हमारे। तो उनको समझने के लिए टीचर्स को पेरेंट्स की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे इस चैप्टर में हमारे पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस को ही बताया गया है कि ईसीसी लेवल पर पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है बच्चे की बेटर डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। हम लास्ट तक यही पढ़ेंगे कि हमारे पेरेंट्स और हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, उन सबका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। अंत में सामुदायिक सहभागिता का अर्थ मतलब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, समुदाय में संसाधनों को पहचानना तथा उनके प्री स्कूल कार्यक्रम, पारिवारिक परंपराओं तथा बच्चों के सीखने के बेहतर बनाने में प्रयोग करना। उदाहरण के लिए अब हम पढ़ेंगे सामुदायिक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में क्या है। माता पिता को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना, ईसीसी केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए जगह का व्यवस्था के लिए गांव के सरपंच से सहायता लेना। अब हमारा गांव का जो सरपंच है वो किस में आएगा, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट में होगा या कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में होगा? वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में होगा कि हमारा जो कम्युनिटी के पीपल्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे फार्मर हो गए, हमारा सरपंच जी हो गए, ऐसे जैसे अब फार्मर हो गया, कारपेंटर हो गया, तो इनको हम स्कूल में बुला के बच्चों को इनके काम के बारे में ये खुद से बताएं कि हमारा काम ऐसे है, करके दिखाएं कोई भी एक्टिविटी, तो बच्चे कम्युनिटी से कनेक्ट कर पाएंगे।
बच्चों को नियमित रूप से समय पर केंद्र में भेजने के लिए जागरूकता पैदा करने, परिवार के सदस्यों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए किसी स्थानीय चिकित्सक की सहायता लेना। अब आपने भी नोटिस किया होगा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो बाहर से कोई भी डॉक्टर या स्वास्थ्य स्थानीय चिकित्सक आए और वो बच्चों को हाथ धोना सिखा रहे हैं कि बच्चों को खाने से पहले कैसे हाथ धोने चाहिए। वो मतलब एक्टिविटी करके दिखाते कि बच्चों पहले पीछे से मसलना है, फिर आगे से करना। तो बच्चे पर मतलब उस चीज़ का थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि बाहर से कोई आया और उसने हमें ऐसे सिखाया, और मतलब सभी बच्चे एक साथ बैठ के वो चीज़ें सीख रहे हैं। तो ऐस इस तरीके से हम कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करते हैं बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ें सिखाने का, जिस पे बच्चों का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि आज कौन आ रहा है, हमें क्या सिखाएगा नया। होप आपको समझ आया होगा कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्या है, और पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट तो आपको पता ही है। तो इन दोनों के बारे में ही हम अपने पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। बच्चों के लिए स्वस्थ एवं खुशहाल पारिवारिक वातावरण आवश्यक है। हेल्दी और मतलब हैप्पी एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है, जो अंततः शिक्षक एवं अभिभावकों को उनकी शैक्षिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। एक गुणवत्तापूर्वक ईसीसी कार्यक्रम में परिवार कार्यक्रम नियोजन मतलब प्लानिंग, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन में भागीदारी होते हैं। इसलिए वे न सिर्फ सूचनाएं ग्रहण करते बल्कि ईसीसी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी भागीदारी देते हैं। मतलब जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं टीचर्स की भी, जिस चीज़ में भी उन्हें आवश्यकता होती है। जैसे अब स्कूल में छोटे बच्चों को पिकनिक पे लेके जाना है या कहीं भी हमें क्षेत्र भ्रमण करवाना है, मतलब फील्ड विजिट करवाना है, कोई गार्डन दिखाना है, पार्क दिखाना है, तो टीचर किन्हीं भी 3-4 पेरेंट्स को साथ लेके जा सकता है, ताकि बच्चों को हम अच्छे से कैटर कर पाएँ, अच्छे से मैनेजमेंट हो जाए। तो इस तरीके से पेरेंट्स टीचर्स की हेल्प करते हैं। हमें अभिभावक तथा समुदाय की जागरूकता क्यों है? पेरेंट्स एंड कम्युनिटी अवेयरनेस। व्यवहारिक तौर पर गुणवत्तापूर्ण सहभागिता का अर्थ है कि बच्चों के बारे में अभिभावकों के ज्ञान जानकारी तथा शिक्षकों तथा स्कूल के अन्य सदस्यों द्वारा सम्मान किया जाए। अभिभावकों को पता होना चाहिए कि प्री स्कूल शिक्षक बच्चों तथा उसके विकास के बारे में जानते हैं। बच्चे लाभान्वित तभी हो पाते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की बातें सुनते हुए आपस में बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा नीति 2013 इस बात पर बल देती है कि बच्चों के सर्वोत्तम देखभाल एवं उनके पारिवारिक वातावरण में हो सकती है। बच्चों की ज्यादा से ज्यादा, वही नॉर्मल बात है, आपको पढ़ने से ही समझ आ गया होगा। इसलिए परिवार की देखभाल तथा सुरक्षा की क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने पर सर्वाधिक बल देना चाहिए। मतलब फैमिली में हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात ये है। संचार माध्यमों का आधिकारिक प्रयोग, लोक नाटक, मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग अभिभावकों, संरक्षकों, कार्यरत लोगों तथा बड़े समुदाय तथा पहुंचने के लिए उचित प्रकार के ईसीसी कार्यक्रम के प्रति जागरूकता प्रदान करनी चाहिए। अब बहुत से पेरेंट्स ईसीसी लेवल पर बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जैसे 3 से 4, 4 to 5, 5 to 6, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। अभी हमारी 3 स्कूल हैं। किसी-किसी स्कूल में प्री स्कूल, प्रेप स्कूल 2 साल की भी होती है, फिर फर्स्ट क्लास में बच्चा जाता है, जिन्हें हम आंगनवाड़ी भी कहते हैं। इन इसके बारे में पेरेंट्स जागरूक नहीं होते, वो बच्चों को डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में ही करवाते, बट नहीं, हम विभिन्न तरीकों से पेरेंट्स में जागरूकता ला सकते हैं, जिसके ये मतलब बताए गए हैं कैसे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, और लोक नाटक, नुक्कड़ नाटक, इन सब के द्वारा हम अपने समाज को जागरूक कर सकते हैं। गरीब परिवारों के अभिभावक या निम्न आय वर्ग वाले परिवार 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल को आवश्यक नहीं समझते। जैसा मैंने आपको बताया, उन्हें पता भी नहीं है, और पता है तो वो आवश्यक नहीं समझते, जिन्हें मुख्य रूप से ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम बनाया गया है। ज्यादातर अभिभावक जो अपने बच्चों को ईसीसी केंद्रों अथवा प्री स्कूल में भेज रहे हैं, उन्हें ईसीसी के उद्देश्यों तथा तात्पर्य को लेकर अलग अलग विचार है। वही बात है, सब मतलब अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं प्री स्कूल लेवल पर, तो सबकी थॉट प्रोसेस अलग-अलग है। उदाहरण के लिए अभिभावकों को बच्चे आंगनवाड़ी में जा रहे हैं, वे सोचते हैं कि आंगनवाड़ी एक ऐसा स्थान है जहाँ उनके बच्चों को पोषण मिलता है, क्योंकि आंगनवाड़ी में बच्चों को दलिया, खिचड़ी, हलवा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उन्हें उनके पोषण का भी ध्यान रखा जाता है। कुछ अभिभावक यह सोचकर उन्हें भेजते हैं कि खाली समय में वो वहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेंगे, उनके बच्चों को प्री स्कूल में भेजा जाता है। फिर भी अनेक अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को औपचारिक रूप से लिखने, पढ़ने, गणित सीखने के लिए केंद्र में भेजते हैं कि बच्चे को पढ़ना लिखना आ जाएगा।
ऐसे अभिभावक शिक्षकों पर औपचारिक शिक्षण के लिए दबाव भी बनाते हैं कि टीचर्स अब इस हमारे प्री स्कूल पर तो हमें बच्चों पर लिखने पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इतना तो आपको पता ही होगा। हमें बच्चों को एक्टिविटीज़ द्वारा सिखाना है, बट कुछ पेरेंट्स क्या कहते हैं कि आप काम नहीं देते, आप घर पे लिखने का काम। अरे बच्चे को लिखने का काम पे फोकस नहीं देना, उन्हें हमें एक्टिविटीज़ के थ्रू उन्हें खेल-खेल में सिखाना है, प्ले वे में। जिसमें बच्चों को रटने के लिए बाध्य किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्री स्कूलों का उद्देश्य बच्चों को लिखने पढ़ने और संख्या ज्ञान देने द्वारा औपचारिक शिक्षण नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री स्कूल का उद्देश्य ये नहीं है कि हम बच्चे को लिखना सिखाएं, पढ़ना सिखाएं, संख्या ज्ञान सिखाएं। औपचारिक शिक्षण, फॉर्मल एजुकेशन बच्चे को नहीं देनी, बल्कि छोटे बच्चों को अनौपचारिक रूप से, मतलब इनफॉर्मल में कि हम बच्चे को लिखने पढ़ने के द्वारा नहीं सिखाने, खेल खेल में सिखा रहे हैं। विकास के लिए उपयुक्त विधि क्रियाकलापों द्वारा सीखने में मदद करती है। इसे आप पढ़ सकते हैं, वही सेम बातें लिखी हुई हैं थोड़ा घुमा फिरा के। ईसीसी केंद्र के संचालन में अभिभावक एवं समुदाय की भूमिका। रोल ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन फंक्शन ऑफ एन ईसीसी सेंटर पार्टनरशिप, मतलब पेरेंट्स और कम्युनिटी का क्या रोल है हमारे ईसीसी सेंटर्स के लिए। ईसीसी कार्यक्रम में अभिभावकों की भूमिका एवं महत्व को लेकर पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। अब हमने पहले पढ़ लिया पेरेंट्स और कम्युनिटी दोनों के बारे में। आपने बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों के लिए एक भागीदारी की तरह कार्य करना चाहिए। जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अभिभावक अपने बच्चों के बारे में सब जानते हैं, कैसे वे घर पर व्यवहार करते हैं, कैसे घर पर सीखते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण लोगों से किस तरह व्यवहार करते हैं। प्रत्येक बच्चे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिनके बारे में अभिभावक शिक्षक को जानकारी दे सकते हैं, मतलब पेरेंट्स टीचर्स को बता सकते हैं। सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, व्यवहार तथा बालक से संबंधित अन्य कोई भी बात। अब घर पे कैसी संस्कृति है, बच्चे का स्वास्थ्य से रिलेटेड बात, बच्चे का व्यवहार बिहेवियर कैसा है, तो वो सभी बातें पेरेंट्स को टीचर्स को बतानी चाहिए, तभी टीचर्स बच्चे को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। प्री स्कूल शिक्षक के लिए सूचना के स्रोत परिवार के सदस्य ही होते हैं। अब हमारे प्री स्कूल में बच्चे के बारे में, बच्चा तो ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं कर पाता, बच्चे के बारे में हमें समझने के लिए पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में गाइज यही चलेगा कि पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। परिवार एवं समुदाय के साथ प्रभावी सहभागिता को परस्पर आपसी सम्मान, विश्वास तथा उनके समुदाय किसी समस्या के समाधान ढूंढने और सहयोग के रूप में समझा जाना चाहिए। इसी से कार्यक्रम में अभिभावक के समुदाय की सहभागिता से लाभ। अब जो हमारे ईसीसी में पेरेंट्स हैं और कम्युनिटी हैं, तो उनसे उनके इन्वॉल्वमेंट से क्या बेनिफिट हो रहा है, तो बच्चे लाभान्वित होते हैं, मतलब चाइल्ड। शिक्षक बिना किसी शिक्षक बिना इस बात के महत्व के कि बच्चे के परिवार का ढांचा क्या है या उसके धर्म मत, घर पर बोली जाने वाली बोली, सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार के सदस्यों का शैक्षिक स्तर, बच्चे के परिवार को समझे तथा उसका सम्मान करे। मतलब पेरेंट्स को बच्चों के मतलब घर या संस्कृति से रिलेटेड कुछ बातों को ध्यान न रखते हुए बच्चे के परिवार को समझना चाहिए, बच्चे को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हों। परिवार एवं ईसीसी केंद्र प्री स्कूल के बीच जुड़ाव होना चाहिए। अभिभावक बच्चों के बारे में पर्याप्त तथा सही जानकारी शिक्षक को दें, न कि पेरेंट्स को गलत बातें बतानी चाहिए। शिक्षक अभिभावकों की यह बात बताने में सामर्थ्य हो कि बच्चे क्या और किस प्रकार सीख रहे हैं, समय समय के साथ उन्हें कितनी प्रगति की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी चाहिए। बच्चों को आगे सीखने में सहयोग के लिए शिक्षक को और क्या क्या करना है। परिवार के सदस्यों एवं माता पिता स्कूल या केंद्र तक पहुंचे तथा प्री स्कूल क्रियाकलापों में हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। परिवार के वातावरण में यदि कोई खास परिवर्तन हो, जैसे छोटे भाई बहन का पैदा होना, नए घर में स्थानांतरण, माता पिता का अलग होना, उत्पीड़न, परिवार में किसी का निधन होना इत्यादि के बारे में अभिभावक शिक्षक को अवश्य सूचित करे, क्योंकि ये चीजें भी बच्चे पर इम्पैक्ट करती हैं। अब अभिभावक मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कैसे लाभान्वित होते हैं, मतलब उनको कैसे बेनिफिट होता है। उन्हें प्री स्कूल ईसीसी केंद्र के कामों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें बच्चों के सीखने के में भागीदारी बनाया जाना चाहिए। बच्चों के पालन पोषण की विधियों के बारे में अभिभावकों को पर्याप्त जानकारी हो।
इस प्रकार की जानकारी अभिभावकों को उनके बच्चों के विकास में सहायता करती है, जिससे कि अपने बच्चों की विशेष क्षमता और कमजोरियों के बारे में सकारात्मक ढंग से समझ। अब स्कूल जो हमारा ईसीसी सेंटर है वो पेरेंट्स के लिए भी एक कोई भी वर्कशॉप या कोई भी छोटी सी पीटीएम में ही सभी पेरेंट्स को बैठाकर एक साथ बच्चों के पोषण संबंधी बातों के बारे में उन सभी को बता सकता है कि किस तरीके से बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने के लिए देनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे सभी पेरेंट्स को फ़ायदा होगा। अभिभावकों को ये समझने में आसानी हो कि बच्चों का घर से प्री स्कूल तथा प्री स्कूल से प्राथमिक कक्षाओं में जाना बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। किसी में एक निरंतरता एवं मजबूती जुड़ाव होना चाहिए। जब बच्चा प्री स्कूल से फर्स्ट क्लास में जाता है तो ये जो ट्रांजिशन होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की एजुकेशन में। प्री स्कूल कार्यक्रम लाभान्वित होते हैं जब अब हमारा जो प्री स्कूल मतलब ईसी सेंटर वो कैसे उसको कैसे बेनिफिट होगा। सबकी भलाई के लिए प्री स्कूल अभिभावक तथा समुदाय को ईसीसी केंद्र में कार्यों में शामिल करें। ईसीसी केंद्र प्री स्कूल अलग थलग रह कर नहीं चलाया जा सकता। मतलब पेरेंट्स और समुदाय का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। शिक्षक परिवार तथा समुदाय के साथ मिलकर जानकारी के आदान प्रदान द्वारा विकास समस्या को सुलझा सकता है। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। शिक्षक माता-पिता को उनके बच्चों की प्रगति के बारे में सभा में या फ़ोन पर या पोर्टफोलियो के द्वारा माध्यम से अवगत करा सकता है। तो गाइस आज का हमारा चैप्टर इतना ही है। बाकी हम पार्ट सेकंड में करेंगे। चैप्टर बड़ा ना हो, वैसे तो इजी है। आप एक बार खुद से भी रीडिंग लेंगे तो भी आपको इजीली समझ आएगा। वीडियो को आप 1.5x या 2 पॉइंट मतलब जितने पे पर भी आपको समझ आए स्पीड में करके भी समझ सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके हाँ ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी एंटिटी एस्पिरेंट्स को